हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी विद प्रैक्टिस विद इन्फिनिटी पर। तो मैंने कल मैथ का जो क्लास डाला था, तुम लोगों को समझ में आ गया ना? उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अगर आ गया है तो मुझे कमेंट में बता देना, अगर कहीं पे दिक्कत हो तो मुझे बता देना। चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रही है कि द इक्वेशन ये हैज द रूट, कितना रूट है वो बोलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। सबसे पहले जो टर्म है डिनोमीटर में x माइनस वन है, ठीक है, उनको कंबाइन करते हैं। पहले पहले इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं। तो देखो, टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इजिकल टू, अगर इसको हम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो उसको क्या मिलेगा देखो। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मिलेगा टू सॉरी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। चलो तुम्हारे लिए लिख देते हैं कि इसको क्या कहते हैं। ये हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब न्यूमरेटर करते हैं। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो तो उसको क्या मिलेगा। न्यूमरेटर क्या है पहले देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो न्यूमरेटर में है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, टू कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लेते हैं। तो इस पे आ जाएगा थ्री एक्स और प्लस टू हो जाएगा इस पर, प्लस टू हो जाएगा इस पर। ये एक्स है बच्चों, ठीक है, थ्री एक्स है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो टू कॉमन जो है आ जाएगा, एक तो फैक्टराइज करेंगे तो एक आ जाएगा एक्स माइनस वन और एक आ जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है। तो टर्म क्या बना है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जो हमारा बना है वो बना है टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ये बना है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में बना था हमारा एक्स माइनस वन बनाया था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर x नॉट इजिकल टू वन होगा, होने पर जब नॉट इजिकल टू वन होगा तब क्या होगा, तब हमारा x माइनस जो वन है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ये जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कैंसल आउट होकर क्या बचेगा, तो हमारा x माइनस वन एक्स माइनस का टर्म कैंसल आउट कर दिया मैंने। तो हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर बचा है टू एक्स माइनस टू बचा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलो हम इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं कि क्या बोला गया है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, हाँ हाँ ठीक है, चलो इसको लिख के बताते हैं। तो टू एक्स माइनस टू माइनस टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई थ्री होगा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, चलो क्या मिलेगा देखते हैं। पहले सॉल्व करते हैं कौन सा वाला, पहले इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये जो टू एक्स माइनस सेवन बाई थ्री है ना, उसको हम बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले किसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख लेते हैं तुम्हारे लिए इक्वेशन, बहुत आसान हो जाएगा। चलो पहले सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट स्टेप।
स्टेप करके लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा समझने के लिए। 2x माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या मिलेगा, 2x, ये 2 है 1 नहीं है, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। 2x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 2x प्लस 3। कैसे हुआ, 2 को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। पहले इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसके इसके मल्टीप्लाई करो, देखो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, न्यू इक्वेशन जो है वो क्या बन गई है, चलो इसको देखते हैं। जो हमारा न्यू इक्वेशन बन गई है 2x माइनस 3, यार ये पेन गड़बड़ कर रही है, सॉरी, इसके लिए 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू इसको 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 से हर टर्म को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 3 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। कैसे हुआ, अगर 3 से डिवाइड करें, इसको 3 से भी डिवाइड करें तो तीनों टर्म कट हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हमें यह टर्म मिलेगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड करें, 6x माइनस 9, पहले बता दिया इसको कैसे करते हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या कर मिलेगा, 4x और ये 4x और ये 16 मिलेगा, सॉरी, ओके, ठीक है। चलो अब हम s के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर x, ठीक है, s के लिए सॉल्व करते हैं। s के लिए अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर मिला था 4x इज इक्वल टू 16, अगर इसको इधर साइड ले जाए तो, ठीक है, तो हमारा x क्या मिल जाएगा, x क्या मिल जाएगा, हमारा 4 मिल जाएगा, तो ये हमारा x है, ठीक है। अब इसको रूट चेकिंग करते हैं कि x इज इक्वल टू 4 वैलिड है या नहीं है। देखो यहाँ पर x इक्वल टू जो 4 निकाला था ना हमने, यहाँ पर जो 4 लिखा था ना वो वैलिड है, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकते, यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो इसीलिए ये वैलिड है। और अगर हम x इजिकल टू 1 को चेक करें ये जगह पर, तो ठीक है, x इजिकल टू डालेंगे तो x माइनस 1 जो हमने लिखा था ना वो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो इसीलिए वो नॉट अलाउड होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया इसी बात पर, हमारा फाइनल आंसर हो गया ओनली 4, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मैथ पे जाते हैं। नेक्स्ट मैथ बोल रहे हैं नंबर ऑफ रियल वैल्यूज इज x35, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 बोल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना ये 0 अपॉन 0 कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा फिर। तो अगर मैं सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो देखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, और यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस 3। तो देखो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है आपस में, ठीक है। तो आपस में अगर कैंसिल आउट हो गया तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा, देखो एक्स स्क्वायर मैंने जो था उसको लिख लिया माइनस माइनस देखो हमारा यहाँ पर दोनों टर्म सेम है तो आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 होगा क्योंकि हमने पहले देखा था। तो हमारा निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 और माइनस 3 दोनों आ गया। तो हमारा क्या बोला था हमने, यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर
3 यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमारा ये रिजेक्ट हो गया, दोनों वैल्यू ही यहाँ पर रिजेक्ट हो गया कंडीशन के हिसाब से। दोनों वैल्यू जब आप ऑप्शन चेकिंग करते हैं तो कितना वैल्यू मिलेगा। ऑप्शन पे देखो एक बात बताता हूँ, ऑप्शन चेकिंग पे एक आसान नियम, आसान तरीका बताता हूँ। देखो ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। ये एक इररेशनल नंबर है। आगे भी ये भी देखो, ये मैंने बताया था कि इररेशनल नंबर है और ये असल में एक कोफिशिएंट नंबर। तो इसको देखो, ये एक नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ये भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन से ही बाहर हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, एक बचा, 0 बचा। तो हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं बचा क्योंकि +3 -3 हमारा बोला था कि सॉल्यूशन में नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंप्लाई दैट द रियल नंबर x इज रैशनल नंबर। ऑप्शन हम यहाँ पर ये ऑप्शन है चारों, और ये हमें 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं, पहले एक को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन पहले एक का लिख लेते हैं। देखो अगर ये रैशनल है तो इसको हम फर्दर ये टाइप पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट को 1/2 को रूट की तरफ लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है, रैशनल मतलब x को हम q/q आकार में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर q, p और जो q होता है ना वो z और q, लेकिन नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मिलता है। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। इसको अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये तो हट जाएगा और ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर आ रहा है। तो ये तो एक रैशनल नंबर है, एकदम कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है कि x इज इक्वल टू रैशनल नंबर, यहाँ पर कन्फर्म हो गया। अब कंडीशन 2 पर चलते हैं, क्या बोलता है देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो इसको भी देखते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, x² रैशनल नंबर है और x5 भी रैशनल नंबर, मतलब ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। r मतलब रियल नंबर होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए तुमको बोल दे रहा हूँ कि ये चीज ये है। बाद में कमेंट में ये मत लिखना कि कैपिटल R का मतलब वो होता है, ये होता है। तो हम ये जो x⁵ है ना, तो उसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि x⁵ को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके x⁵ इंटू 3 ऐसे करके स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो एक बात याद रखो, अगर ये वाला रैशनल होगा तो ये वाला भी जरूर रैशनल होगा, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ये अगर x⁵ को हम x⁵ डिवाइड बाई x⁵ करके लिखें तो हम डिवीजन को रैशनल नंबर से ही कर रहे हैं, तो पूरा ही रैशनल नंबर ही होगा। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता दूंगा, रैशनल डिवाइड बाय रैशनल क्या होगा, रैशनल होगा रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल क्या होगा, ठीक है, वो भी बता दूंगा, बता देना, ठीक है, अगर तुम्हें चाहे तो वीडियो वो वाला। अब देखो अगर x² रैशनल है तो, और x/x⁵ ये भी अगर रैशनल है तो हम इसको बता सकते हैं कि x⁵ डिवाइड बाई x⁵ भी एक रैशनल नंबर ही होगा। क्योंकि एक फॉर्मूला तुम्हें लिख देता हूँ, चलिए छोड़ो जाने दो, फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो रैशनल डिवाइड बाय रैशनल अपॉन रैशनली होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इसको ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ से क्या मिला कि हमारा x भी यहाँ पर रैशनल है, x भी हमारा रैशनल है, x भी हमारा रैशनल है, ठीक है। यहाँ पर से ये मिल गया हमें। चलिए कंडीशन 3 पर चलते हैं, लिख के बताते हैं तुम्हें पहले। चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या बोलना चाहता है कि x² एंड x⁴ आर रैशनल, ये दोनों क्या रैशनल होगा या नहीं होगा। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर x⁴ को
हम लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो समझो, अगर एक्स स्क्वायर रेशनल है, अगर एक्स स्क्वायर रेशनल है तो ऑटोमेटिकली एक्स टू द पावर 4 रेशनल होगा। मैंने पहले भी बताया, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला यहाँ पर से पहले पुराना वाला ही मिला। पर अगर एक्स स्क्वायर रेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि एक्स रेशनल ही होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जो बताऊंगा कि मैंने क्या बताया कि पर पहले से बता रहा हूँ, दोबारा सुनो। अगर एक्स स्क्वायर रेशनल है तो ऑटोमेटिकली एक्स एक्स टू द पावर 4 रेशनल होगा, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर रेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि एक्स रेशनल ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं, यहाँ पर इस जो मैंने बात को बताया इसका ब्रेक डाउन करूं, तो समझ लो अगर एक्स इजिकल टू रूट 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 होगा, ये ऑब्वियसली रेशनल है। और अगर एक्स टू दी पावर 4 को हम 4 लिखें तो ये भी एक रेशनली होगा, ठीक है, ये भी एक रेशनली होगा। पर एक्स इरेशनल है, कैसे समझाऊं, ये देखो, देखो एक्स रैशनल भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि एक्स रैशनली होगा या फिर इरेशनली होगा। तो कॉन्टूस यहाँ पर 3 से अगर हम बोले, कंडीशन 3 के बारे में बोले, तो एक्स रैशनल नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, तो हम इसको इरेशनली मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू नॉट रैशनल। अरे यार, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया इसमें? देखो हमारा ए, 1 और 2 वाला जो कंडीशन था वो तो एकदम श्योर पक्का रेजोनेंस होगा। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन में थर्ड वाला जो यहाँ पर दिया है ना, ये वाला, इस पे दिक्कत आ रहा है कि ये रेजोनेंस होगा कि इरेजोनेंस, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ए का 2 ओनली होगा, ठीक है, एक और 2 ओनली होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कहीं पर भी किसी को दिक्कत आए तो बता दीजिएगा, और लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो मिल चुका है, आप देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, ठीक है। अगर ये देखो, मैं जो वीडियो छोड़ रहा हूँ ना, ये हर क्वेश्चन के लिए अवेलेबल होगा, चाहे बोर्ड बोलो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो। तुम एक बार, अगर मुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम जेई मेंस में, जेई एडवांस पे जाके देख लेना कि हाँ ऐसे टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस, जेई एडवांस पे आता है, बोर्ड पे भी ऐसे ही आता है। मैं हर क्वेश्चन को मतलब देखता हूँ बारीकी से कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आता है, बोर्ड में कौन सा वाला क्वेश्चन आता है, और जेई में कौन सा वाला क्वेश्चन आता है, नीट में कौन सा वाला क्वेश्चन आता है, ऐसे मतलब करके मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन देखो, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए था, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी किसी का क्लास करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं डाटा ऑलरेडी पूरा चेंज कर देता हूँ, एक एक बार तो पूरा, ठीक है, इसके हिसाब से बनता। और मैं जो पहले बताया था, जो कि जिसी को मेरे हिसाब से पर्सनल नोट लेना है तो मुझे वो ज़रूर मैसेज कर सकता है कि हाँ आपको मेरा कोई लोन लेना है, इंग्लिश वर्जन में चाहिए, मतलब जो हिंदी में बोलते हैं, या इंग्लिश में चाहिए, बंगाली में भी चाहिए, तो इसके हिसाब से मैं कस्टमाइज कर दूंगा। और एक बात एक ध्यान में रखना, मैं बोलना भूल गया था, अगर समझ लो मेरे पास, जब जो तुम बुक का मुझे इंग्लिश वर्जन में करवाना चाहते हो, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, अगर वो मुझे पीडीएफ या फिर वो तस्वीर मुझे भेज दे के देगा ना, तो उसके हिसाब से मैं बना दूंगा, लेकिन पहले पेमेंट करना पड़ेगा। फिर मैं 2-3 दिन टाइम लूंगा, तो मेरे भी टाइम लगता है बनाने में यार, 1 हफ्ता भी लग सकता है, तो उसको मैं बना के दे दूंगा। अब तो जानते हो, मैं प्राइस बता चुका हूँ, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में होगा, ठीक है। तो पूरा आप ध्यान में रखना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी का आपका साइज 20 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ मैं, शायद कर चुका हूँ, मुझे याद नहीं है। तो आज का मैथ का क्वेश्चन हो गया, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट डे मैथ के लिए, ठीक है। तब तक लिए थैंक यू देखने के लिए पूरा वीडियो, और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, अगर सपोर्ट दिखाएगा तभी मोटिवेशन मिलता है यार। चले, ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।